है कि वह किसी न किसी चर राशि का मान होता है या मूल होता है। फिर कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो दो शून्यकों के बीच सत्यता की जांच का फार्मूला क्या होता है? पहला ये होता है शून्यकों का योगफल बराबर जो होता है आपका फार्मूला, शून्यकों का योगफल बराबर जो होता है आपका फार्मूला, वह आपका निकल के क्या आया? माइनस यक्स का गुणांक बटे माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है वह ये होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है वह आपका ये होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो शून्यकों के बीच में हम सत्यता की जांच करेंगे या कभी उनका योगफल या गुणनफल निकालना होगा। कहने का मतलब ये है जैसे हमारे पास कोई द्विघात बहुपद आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का दिखाई देता है, तो हम क्या करेंगे? कहने का मतलब है हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है और इस बहुपद का हमें शून्यकों का योगफल निकालना है या गुणनफल, तो इनका फार्मूला आपके सामने लिखा गया है। कहने का मतलब ये है हमें खास बात ये ध्यान देना है कि जो ये शून्यकों का योगफल और गुणांक है ये सूत्र उन्हीं के राशि में बताया गया। जैसे हमारा बहुपद जो आया है, इस बहुपद में कौन सी चर राशि है हमारी? यक्स, तो ये फार्मूला किस राशि में चलेगा? यक्स चर राशि में। ये कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई भी बहुपद जिस चर राशि में आएगी उसी चर राशि के रूप में हम इनको सूत्र बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आपकी यक्स चर राशि है, तो यदि हमारे बहुपद में यस चर राशि आ गई तो यक्स के जगह पे क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। वाई चर राशि आ गई तो ये यक्स के जगह पे क्या हो जाएगा? वाई। टी चर राशि आ गई तो यहाँ पर क्या राशि हो जाएगी? टी हो जाएगी। जो भी चर राशि आएगी वही यक्स के जगह पे केवल परिवर्तन होगा, बाकी सेम अवयव आपके वही रहेंगे। जैसे पहला सवाल आपका दिया गया है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है। ए 2.2 का प्रश्नावली का पहला सवाल है। कह रहा है कि शून्यकों का हमें शून्यक निकालना है इस बहुपद के। तो शून्यक का मतलब ये होता है कि वह किसी न किसी चर राशि का क्या होता है? मान होता है। तो इस बहुपद में हमने देखा कि कौन चर राशि आई? यक्स चर राशि। चर राशि का मतलब वे राशियाँ जिनका मान सदैव बदलता रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर राशि। या अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्मॉल लेटर क्या कहलाते हैं? चर राशि कहलाते हैं। अचर राशि का मतलब वे राशियाँ जिनका मान स्थिर रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। जैसे आपका 1 2 3 ए स्थिर रहेगा, जैसे 1 रुपया है हमारे पास तो 1 ही रुपया रहेगा, 1 से 2 नहीं हो सकता है। या आप कह लीजिए गिनती की सभी संख्याओं को या नियतांकों के सभी को हम क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। तो जब भी आपके पास कोई बहुपद दिया गया हो और उस बहुपद का शून्यक निकालना हो या मूल निकालना हो ये मान, बात एक ही होता है कि वह किसी न किसी चर राशि का मान होता है। तो हमने देखा इस बहुपद में चर राशि हमारी यक्स आई, तो इससे हम यक्स चर राशि का मान निकालेंगे। मान निकालने का आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप इसमें गिनिए कि कितने पद हैं। यदि आपके बहुपद में 3 पद हैं तो हम सबसे अधिक वाली घात का गुणांक लेकर आखिरी पद में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यदि हमारे बहुपद में 2 पद हैं तो हम उनको डायरेक्ट 0 के बराबर करेंगे, फिर जिस राशि का मान निकालना रहेगा उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ कर देंगे। यही इसके कॉन्सेप्ट है। यदि 4 अवयव हो, यदि 4 पद आ जाते हैं तो 2 पदों का हम जोड़ा बना करके एक जैसे जो उभयनिष्ठ दिखाई देंगे उन्हें हम कॉमन लेंगे। यही आपके कॉन्सेप्ट है।
पद का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस के चिन्हों की संख्या को ही पद कहा जाता है। तो प्लस माइनस के चिन्हों की संख्या को पद कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर आपका अवयव लिखा गया, और इस अवयव के आगे कुछ भी चिन्ह है तो हमेशा कैसा चिन्ह छिपा रहता है? प्लस। तो हमने देखा 2 - 1 प्लस, तो कुल कितने चिन्ह हो गए? 3। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिए गए पद में कितने पद हैं? 3 पद हैं। अब 3 पदों का हम बहुपदों का मान कैसे निकालेंगे? सबसे अधिक वाली घात का गुणांक लेकर आखिरी पद में गुणा करते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं। गुणांक का मतलब ये होता है कि x चर राशि के गुणा के रूप में आगे कौन सी संख्या लिखी गई है वही हम गुणांक कहते हैं। तो x स्क्वायर के आगे गिनती वाली कोई संख्या नहीं लिखी गई है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्याओं का गुणांक 1 छिपा रहता है। 1 का गुणा 8 में करेंगे, कितना आएगा? 8। अब 8 को आप चेक करिए कि ये किसके किसके पहाड़ा में 8 आता है। मैंने देखा कि ये 1 और 8 के पहाड़ा में 8 आता है, 2 चौक 8 के पहाड़ा में 8 आता है, और किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता। हमने 2 इसके मान निकाले, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से किसको लिया जाएगा। इन दोनों में से मैं उसी को लूँगा जिसको जोड़ने घटाने पे मध्य वाला प्राप्त हो जाए। यदि मैं 1 में 8 को जोड़ता हूँ 9, क्या मध्य में 9 लिया गया? नहीं। तो इसका मतलब पहला वाला हमारा नहीं लिया जाएगा। यदि हम 2 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6। क्या मध्य में 6 लिखा गया? नहीं लिखा गया। हो सकता है कि जोड़ने पे नहीं आ रहा, घटाने पे आ जाए। यदि 4 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा? 2। तो क्या मध्य में 2 लिखा गया? 2 लिया गया। इसका मतलब यही वाला हमारा लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि चिन्ह किसका क्या रहेगा। यदि घटाने पे मध्य वाला प्राप्त होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका निकल का आता है, यदि घटाने पे मध्य वाला प्राप्त होता है, जो मध्य वाले का चिन्ह रहेगा वही बड़ी संख्या का क्या रहेगा? चिन्ह। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या रहेगा? तो मध्य वाले का चिन्ह माइनस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। संख्याएं कब घटती हैं? जब एक माइनस में हो, दूसरा क्या हो? प्लस में। अब देखो, इस चर राशि के साथ x है, तो इस चर राशि के भी साथ क्या हो जाएगा? x। तो इसका मतलब मैंने ये समझा कि जहाँ हमारा -2x है, मैं उतने के जगह पे क्या लिखूँगा? +2x - 4x। अब उठा के लिख दो। यहाँ पर आगे बढ़ा तो x स्क्वायर + 2x - 4x, और आगे बढ़ा तो क्या मिला? -8। अब कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। तो 2 पदों का ऐसे आप जोड़ा बना लो, और इन दोनों में देखो कि क्या एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और उनको कॉमन लो। मैंने देखा यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x को मैंने कॉमन लिया। कॉमन का मतलब होता है भाग, और भाग का मतलब घात में कमी होता है। तो 2 घात में से 1 घात निकल गई, कितनी घात बची? 1 घात। तो 1 घात लिखी नहीं जाती है, छिपी रहती है। आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला? प्लस। अब आगे बढ़ा तो x से हम 2x में भाग देंगे तो x से कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका? 2 कोष्टक बंद। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला? माइनस। फिर मैंने इन दोनों अवयवों में देखा कि इसमें भी 4 की भाग चली जा रही, इसमें भी 4 की भाग चली जा रही, तो मैंने 4 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। अब 4 से भाग दो इस अवयव में, तो 4 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या है आपका? x। ये माइनस है, तो आने वाले चिन्ह को क्या करेगा? विपरीत करेगा। तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 4 से हम 8 में भाग देंगे, भाग कितनी बार गई? 2 बार। अब ध्यान दीजिए, क्या हमने किया? हमने देखा कि इनका कॉमन लिया, तो 2 कोष्टक में यदि एक जैसी राशि मिल जाती है तो गुणनखंड सत्य माना जाता है। यदि दोनों कोष्टकों में एक जैसी राशि मिल जाती है तो गुणनखंड क्या माना जाता है? सत्य माना जाता है। और जो 2 बार मिलते हैं उनको कितनी बार लिखा जाता है? 1 बार। तो इनको 1 बार लिख लो जो 2 बार मिले, और दूसरे कोष्टक में कॉमन वाले को लिखो। तो 1 बार कॉमन क्या लिखा गया? x। दूसरी बार कॉमन क्या लिखा गया? -4। इतना समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, यहाँ वैल्यू आपकी। अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार है कि शून्यक निकालिए। तो हमने कहा वो शून्यक जो होता है किसी न किसी चर राशि का क्या होता है? मान होता है। तो मान होता है, तो मैं इस चर राशि का मान तभी निकाल सकता हूँ जब हमारे पास कितने पक्ष हो? 2 पक्ष हो।
तो हमने देखा कि यहाँ पर इसका दूसरा पक्ष नहीं लिखा गया है, तो हम जानते हैं कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका मान क्या होगा 0, और 0 को लिखा नहीं जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसका मतलब मैं प्रश्नानुसार मैं इन दोनों कोष्टकों को किसके बराबर कर सकता हूँ, 0 के बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक दो पक्ष होंगे नहीं तब तक इनका मान निकाला नहीं जा सकता है। 0 कर दीजिए। अब बारी बारी कोष्टक को आप 0 के बराबर करिए, तो लिखिएगा यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, जिसका मान निकालना उसको एक तरफ, तो प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब इस कोष्टक को भी 0 के बराबर करो, लिखना पुनः यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिसका मान निकालना उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया। ये देखिए जिस बहुपद में जितनी घात होगी उसके उतने ही क्या निकलेंगे, मूल निकलेंगे या शून्यक निकलेंगे। तो हमने देखा ये कि x के 2 मान निकले। x के 2 मान कौन कौन निकले, एक आपका निकला -2, दूसरा आपका निकला 4। अब क्या कह रहा है, सत्यता की जांच। तो यहाँ पर आप सत्यता की जांच करिए। सत्यता की जांच का मतलब क्या होता है, एक बार हम निकालेंगे मूलों का योगफल। तो यहाँ पर लिखिएगा सत्यता की जांच, मूलों का योगफल बराबर, तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है फार्मूला, -x का गुणांक बटे क्या होता है x² का गुणांक। अब देखो मूलों का, तो मूल कौन कौन मिले हैं आपके, -2, और कौन मूल मिला है 4। योगफल के लिए कैसा चिन्ह, प्लस, आगे बढ़ा तो कैसा चिन्ह, बराबर, आगे बढ़ा तो कैसा मिला माइनस, क्या लिखा x का गुणांक। अब ढूंढो उस बहुपद में x का गुणांक है कितना। मैंने देखा कि इस बहुपद में x यहाँ लिखा गया और x के आगे क्या लिखा गया है आपका -2 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -2, x का गुणांक कितना होगा -2 होगा। फिर उसके बाद बटा है तो बटा लिखिए, x² का गुणांक। फिर देखिए इस बहुपद में x² कहाँ है, यहाँ। अब गुणांक का मतलब गिनती वाली संख्या यहाँ पर नहीं लिखी गई है, तो प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना छिपा रहता है 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप जानते हैं कि माइनस प्लस वाली संख्याएं घटती हैं लेकिन चिन्ह बड़े का लिया जाता है। तो -4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। बड़ा कौन है 4 का चिन्ह क्या प्लस, तो यहाँ भी क्या चिन्ह है प्लस, क्योंकि एक अवयव के साथ प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। आगे बढ़ा तो क्या मिला बराबर। अब 2 चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते तो 2 चिन्हों का आपस में क्या करेंगे गुणा। तो माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस, तो एक ही अवयव है तो प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाएगा, छिपा रहेगा। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब 1 से हम 2 में भाग देंगे, भाग कितना आएगा 2 ही आएगा। अब हमने क्या फार्मूला लगाया, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस लगाया। अब देखा कि मैंने दोनों पक्षों का मान क्या आ गया बराबर आ गया। तो इसका मतलब दिया गया ये जो मूलों का योगफल है, ये मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक क्या है, सत्य है। फिर उसके बाद यदि हमें मूलों का गुणनफल निकालना हो तो मूलों का गुणनफल की सत्यता की जांच कर दीजिए। तो मूलों की गुणनफल की सत्यता क्या जांच क्या होता है आपका, तो यहाँ पर लिखिएगा आप। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा गया, मूलों का गुणांक। तो मूल कौन कौन थे आपके, मूल 2 प्राप्त हुए, -2 और 4। तो यहाँ पर लिखा मैंने -2 और 4। गुणांक का मतलब कैसा चिन्ह, गुणा। आगे बढ़ा तो क्या मिला बराबर। अचर पद का मतलब गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं अचर पद। अचर पद का मतलब केवल गिनती वाली ही संख्या रहेगी, उसके साथ कोई भी चर वाला नहीं रहेगा। तो देखो किसके साथ चर राशि नहीं है, -8 के साथ। तो यहाँ पर लिखा मैंने -8। फिर क्या लिखा है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पर कितना छिपा है 1, तो बटे में हम क्या कर देंगे 1। अब देखो गुणा करो, माइनस यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, तो माइनस गुणे प्लस बराबर -2 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 8। आगे बढ़ा तो क्या मिला बराबर। 1 से हम भाग देंगे -8 में, तो मान कितना आ गया -8।
तो इन दोनों पक्षों का भी मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये भी सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपके पास मूल निकालना हो या शून्यक निकालना हो या मान निकालना हो, तो वह किसी न किसी चर राशि का मान होता है, और किसी न किसी चर राशि का मान निकालना तभी संभव है जब हमारे पास दो पक्ष है। माना कि हमारे पास एक ही पक्ष है, दूसरा पक्ष ना है, तो हम उसके बराबर क्या दर्शा लेंगे, जीरो। क्योंकि जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या मान आता है, जीरो ही आता है। इस कारण जीरो को लिखा नहीं जाता है और जीरो को हटा दिया जाता है, दूसरा पक्ष ही गायब हो जाता है। तो ऐसे ही इन लोगों का मान निकाला जाता है।